हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर 4 VAC पेपर यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स में आप लोगों को पढ़ना है क्या? तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि आपको पढ़ना है सभी ऑनर्स पेपर वाले लोगों के लिए ये कॉमन पेपर है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझे ना, किसी भी ऑनर्स से होंगे आप लोग, आपके लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे ना। और आज के सेशन में हम ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। 100% चांस है कि 100% चांस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन से पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए आज आते हैं अपने क्वेश्चंस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। भूमंडलीय तापन से क्या आशय है? भूमंडलीय तापन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगर आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद लगभग आप लोगों को इस पेपर में लगभग 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतने क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, समझे। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस में, देखेंगे भूमंडलीय तापन से क्या आशय है। भूमंडलीय तापन होता क्या है? तो आप लोग हिंदी में ये शब्द यहाँ पे लिखा गया है तो आप लोग नहीं पहचान पाइएगा, लेकिन आप लोग वही इंग्लिश में हम आप लोगों को बता दूं कि भूमंडलीय तापन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर यहां से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को लिखे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, फिर फर्स्ट पॉइंट को यहाँ से डील किए हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को भी आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखना है। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो भूमंडलीय तापन से क्या आशय है, यानी कि भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है पृथ्वी के वातावरण के तापमान में लगातार वृद्धि। यह वृद्धि मुख्य रूप से मानव जनित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हो रही है। कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि हमारे पृथ्वी का जो वातावरण में है वो क्या हो रहा है, तो लगातार उसका वृद्धि हो रहा है। यह वृद्धि किस कारण से हो रहा है, तो मुख्य रूप से मानव जनित जितने भी गतिविधियां हैं, जैसे कि हो गया ट्रैफिक या फिर बड़े बड़े उद्योग, उत्खनन, इन सारे जितने भी मानव जनित गतिविधियां हैं, इन सभी के कारण से क्या हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, समझे ना। जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। इन गैसों के कारण सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के वातावरण में फंस जाती है, जिससे तापमान क्या होता है, तो बढ़ता है, यानी कि वृद्धि होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे आगे क्या देखेंगे, तो भूमंडलीय तापमान के कारण, यानी कि किस किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है, भूमंडलीय तापमान होता है। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। भूमंडलीय तापमान के मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट में कौन सा हो जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, जिसमें से देखेंगे तो जीवाश्म ईंधनों जैसे कि हो जाता है कोयला, पेट्रोल, डीजल का उपयोग। नेक्स्ट में देखेंगे कौन से कारण से होता है, तो औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में गैस का उत्सर्जन। नेक्स्ट में देखेंगे कृषि में मीथेन गैस का उत्पादन, पशुपालन और धान की खेती में, समझे ना।
चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है वनों की कटाई। वनों की कटाई कहने का मतलब है कि डिफोरेस्टेशन। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, तो वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाता है। जंगलों के नष्ट होने से मिट्टी की उर्वरता और जलवायु संतुलन प्रभावित होता है। किस किस कारणों से, तो वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है बहुत ही क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। जंगलों के नष्ट होने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो मिट्टी की उर्वरता भी कम होता है, कटाव भी बहुत ही ज्यादा होता है मिट्टी का, समझे ना। साथ ही साथ जलवायु संतुलन भी क्या होता है, तो प्रभावित होता है। आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक कारण बन जाते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। उद्योगों से भारी मात्रा में धुएं और प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन कहने का मतलब है निकलता है। आगे देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में गाड़ियों और कंक्रीट संरचनाओं से तापमान क्या होता है, तो बढ़ता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जैव ईंधनों का अधिक उपयोग। कहने का मतलब है कि जैव ईंधनों का उपयोग के कारण से भी क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो कि क्या होता है, तो बढ़ता है। तेल और कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का उत्सर्जन होता है। आगे देखेंगे, आगे क्या आ जाता है, तो प्लास्टिक और कचरे का निस्तारण। प्लास्टिक के जलने और उसके उत्पादन से जहरीली गैस निकलती है। क्या होती है, तो प्लास्टिक और कचरे के निस्तारण कहने का मतलब है कि जब हम प्लास्टिक या फिर किसी भी अन्य कचरे को क्या करते हैं, तो जलाते हैं, उससे क्या होता है, तो बहुत ही जहरीली गैस जो कि क्या होती है, निकलती है, निस्तारण होती है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ऊर्जा की अत्यधिक खपत। ऊर्जा की अत्यधिक खपत कहने का मतलब है कि बिजली उत्पादन में कोयला और गैसों का उपयोग होता है, समझे ना। घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा खपत में वृद्धि भी क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारक बन जाता है। आगे देखेंगे प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले गैसें, सौर विकिरण में परिवर्तन, सौर विकिरण में भी परिवर्तन, ये भी क्या हो जाते हैं, तो प्राकृतिक कारण हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। और जब ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है पृथ्वी पे, तो उससे बहुत ही क्या होता है, तो बहुत ही जहरीले पदार्थ, मतलब कि बहुत ही क्या होता है, तो जहरीले वहां से गैस निकलते हैं, बहुत ही दूषित प्रकार के वहां पे गैस जो कि उसका निकलता है। इसके कारण से भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बन जाता है ज्वालामुखी विस्फोट, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट जो कि पॉइंट आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, निष्कर्ष द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और निष्कर्ष बताने से पहले अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं या फिर पीडीएफ चाहते हैं, समझे ना, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। 94 30 70 2606 आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वहां से जाकर भी आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप लोगों का कंप्लीट इस पेपर का तैयारी करवाया जाएगा वीडियोज के माध्यम से, समझे। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो भूमंडलीय तापन एक गंभीर वैश्विक समस्या है। वैश्विक समस्या कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में यह समस्या जो कि उत्पन्न होता है, जो जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र में यह संतुलन का कारण बनती है। इसके समाधान के लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, वनों का संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को क्या करना चाहिए, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपाय को अपनाने होंगे, समझे ना। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए इस पेपर का जो कि कंप्लीट कंटेंट तैयार कर लिया गया है। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी
कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको वहाँ पे क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पीडीएफ जो कि शेयर कर दिया जाता है, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।